यूरी ने कहा कि बिल्कुल सही सर्टिफिकेट बना करके दिया है, ताकि अगर कुछ बुरे से बुरा भी हो जाए, यानी कि तुम्हें एडमिशन नहीं मिले आगे, तो तुम वापस आकर के स्कूल कंटिन्यू कर सकते हो और अपना डिप्लोमा ले सकते हो। I'll never go back to that place, Albert assured him. I'm going to take this certificate tomorrow, and that will be the end of it. Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. एल्बर्ट ने कहा कि ये इस जगह पर मैं वापस कभी नहीं आऊंगा, कल ही मैं ये सर्टिफिकेट अपने हेड टीचर को दे दूंगा एंड एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। यूरी ने फिर उसको रिमाइंड किया कि पहले लेकिन रेफरेंस ले लेना मैथ टीचर से। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड, और मैथमेटिक्स के टीचर थे मिस्टर कोच, तो उन्होंने बहुत जल्दी ही अपनी इच्छा से ही एल्बर्ट के लिए बहुत बेहतरीन रेफरेंस बना दिया। If I say I can't teach you anymore and probably you'll soon be able to teach me, will that be all right? He asked. और उसने लिखा कि मैं जितना कुछ मुझे आता था उतना मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, एंड अब और कुछ मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए नहीं है, और जल्दी ही तुम इस लायक हो जाओगे कि तुम मुझे टीच कर सको, मुझे पढ़ा सको। तो ऐसा उसने लिखा, एंड ही सेड विल दैट बी ऑल राइट। तो एल्बर्ट ने कहा नहीं सर, ये बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। It was still a glowing reference, and Mr. Coach made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. तो मिस्टर कोच ने उसको रेफरेंस सर्टिफिकेट बना करके दे दिया कि वो बिल्कुल तैयार है किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में हायर स्टडीज के लिए वो एलिजिबल है, यानी मैथमेटिक्स की इतनी नॉलेज उसको है कि वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है। I'm sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. It's almost the only class where I am not wasting my time, said Albert. But how did you know I am leaving, sir? You wouldn't have asked me for this reference otherwise. I thought you'd wonder. There's nothing to wonder about, Einstein. I knew you were going to leave before you knew yourself. Albert was puzzled. What did the teacher mean? और जब उसने पूछा, टीचर ने कहा कि वैसे भी यहाँ पर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा था, तो उसने कहा कि यही एकमात्र ऐसी क्लास थी जहां मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। मैथमेटिक्स में मुझे इंटरेस्ट था और मैं उसको अच्छे से पढ़ रहा था। फिर उसने पूछा कि लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं स्कूल छोड़ करके जा रहा हूँ? तो टीचर ने कहा कि वरना तुम रेफरेंस के लिए नहीं बोलते। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि वैसे भी मुझे पता था, तुम्हारे तुमसे पहले ही मुझे मालूम था कि तुम स्कूल छोड़ करके जा रहे हो। एल्बर्ट इस बात पर हैरान हो गया कि टीचर क्या कहना चाहते हैं, तो समझ नहीं आया, लेकिन जल्दी ही उसको पता चल गया। He soon found out before he had a chance to ask for an interview with the head teacher. He was summoned to the head school. और जल्दी ही उसको पता चल गया रीजन क्या था, क्योंकि वो हेडमास्टर से, हेड टीचर से मिलने की लिए परमिशन मांगता उससे पहले ही उसका बुलावा आ गया हेड टीचर के रूम से। Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. और उसने सोचा कि चलो अच्छा हुआ खुद ही बुला लिया, तो मुझे 1-2 घंटे बैठ करके इंतजार नहीं करना पड़ेगा। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments. तब वो सोचता रहा कि क्यों बुलाया होगा, एंड आइडिया उसने लगा लिया कि फिर से कोई ना कोई पनिशमेंट होगी मेरे लेजीनेस के लिए या बैड वर्क के लिए। देन ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ दैट अब ये सारी पनिशमेंट्स खत्म हो जाएंगी। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट्स सरप्राइज। योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, Einstein.
I want you to leave the school now. Leave school now, repeated Albert, dazed. That is what I said. You mean, said Albert, that I am to be expelled? You can take it that way if you wish, Einstein. The head teacher was not mincing words. The simplest thing will be for you to go of your own accord, and then the question won't arise. But, said Albert, what crime have I committed? Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. You refuse to learn, you are in constant rebellion, and no serious work can be done while you are there. तो हेड टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारा काम इतना टेरिबल है, इतना तुम्हारी पोजीशन इतनी बेकार हो चुकी है कि अब हम तुम्हें स्कूल में और ज्यादा नहीं रख सकते. सो आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल राइट नाउ. एल्बर्ट हैरान सा पूछता रहा दैट व्हाई आई शुड लीव, यानी कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है. एक्सपेल्ड मींस निकाला जाना. तो हेड टीचर ने कहा जैसा तुम ठीक समझो वैसा सोच सकते हो, सीधी सी बात है कि तुम अब यहाँ नहीं रह सकते. और एल्बर्ट ने जब पूछा कि लेकिन मैंने गलती क्या की है, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, तो टीचर ने कहा कि तुम्हारी प्रेजेंस क्लासरूम में अगर तुम रहते हो तो टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है पढ़ाना, क्योंकि तुम कंटिन्यूअस आर्ग्यूमेंट करते रहते हो टीचर्स के साथ. पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, ना टीचर्स ढंग से, ना ही जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो ढंग से सीख सकते हैं. तुम्हें सीखना है नहीं, तुम लगातार रिबेलियन यानी विद्रोह करते रहते हो. यू क्लियरली से दैट यू डू नॉट वांट टू लर्न द थिंग्स. तो कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता अगर तुम क्लास में हो तो. दैट इज व्हाई यू आर बीइंग एक्सपेल्ड. इसीलिए तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है. एल्बर्ट फेल्ट द medical certificate almost burning a hole in his pocket. I was going to leave anyway, he said. Then we are in agreement at least, Einstein, the head said. और फिर एल्बर्ट को लगा कि फालतू में ही उसने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, अदरवाइज अगर उसको पता होता कि उसको वैसे ही निकाला जाना है तो वो ये पैसा खर्च नहीं करता. और उसने कहा कि मैं तो वैसे भी छोड़ ही रहा था. तो जो हेड टीचर है उसने कहा कि चलो किसी एक पॉइंट पर तो हम दोनों एक दूसरे से सहमत हैं. फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू टेल द मैन what he thought of him and of his school. Then he stopped himself without another word, holding his head high. He stalked out. Shut the door after you, shouted the head. Albert ignored him. 1 मिनट के लिए एल्बर्ट वहां रुका. वो चाहता था कि उस टीचर को वो अच्छे से सुनाए, बहुत कुछ बोले उसके बारे में और उसके स्कूल के बारे में, वो क्या सोचता है, कि वो कितना परेशान है स्कूल से और स्कूल के टीचर्स से. पर वो कुछ नहीं बोला और सीधा वहां से निकल गया. हेड ने दरवाजा बंद करने के लिए कहा. एल्बर्ट ने उसको भी इग्नोर कर दिया. He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years. Without turning his head to give it a last look, he could not think of anyone he wanted to say goodbye. तो सीधे स्कूल से वो बाहर निकल गया जहां उसने 5 साल बिताए थे, जो बहुत ही मिजरेबल थे, यानी कि बहुत परेशान हो रहा था वो इन 5 इयर्स में. पीछे मुड़ करके भी वो नहीं देखना चाहता था स्कूल की तरफ. और वैसे भी कोई था नहीं जिसको वो गुड बाय बोलता, क्योंकि यूरी वहां पर एकमात्र उसका फ्रेंड था. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town. He had come to hate almost as much as the school. Elsa was back in Berlin and he had no other real friends.
goodbye and good luck, said Yuri when he left. You are going to a wonderful country, I think. I hope you'll be happier there. और सिर्फ एकमात्र यूरी था पूरे म्यूनिक सिटी में जिससे उसको मिलना था जाने से पहले. He was the only friend which he had. और इस शहर से भी उसको उतनी ही नफरत हो गई थी जितनी की स्कूल से. एल्सा बर्लिन में थी तो यहाँ पर और कोई नहीं था यूरी के अलावा. सो ही जस्ट बिड गुड बाय टू यूरी एंड यूरी ऑल्सो विश्ड हिम गुड बाय एंड गुड लक. और उसने कहा कि तुम एक बहुत ही अच्छी कंट्री यानी कि इटली, जर्मनी छोड़ करके तुम इटली में जा रहे हो. आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर. वहां तुम खुश रहोगे. तो दैट वाज द एंड. तो इस तरह से एल्बर्ट को स्कूल से निकाल दिया गया था, ये सोच करके कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा उसका. बट थिंग्स हैपन फॉर द गुड, क्योंकि हमारे भविष्य में क्या लिखा हुआ है ये हमसे ज्यादा वो ईश्वर जानता है जिसने हम सबका फॉर्च्यून बनाया है. तो आइंस्टीन का वहां से निकल जाना बहुत बेनिफिशियल रहा. फाइनली ही जॉइंड द कॉलेज इन यूनिवर्सिटी इन मिलान. और इस हाइट तक वो पहुंचे. he became a famous and the great physicist. He got the Nobel Prize. So ये उनकी बायोग्राफी से लिया गया है. अगर कुछ पूछना है लेसन में, कुछ समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी और then we'll discuss the question answers. Do you want to ask anything? कोई प्रॉब्लम इस लेसन में, कोई पैराग्राफ, कोई लाइन, कोई वर्ड जो समझ में नहीं आया है? Is everything clear? Okay then, let us discuss the question answers. Question number 1. What do you understand of Einstein's nature from his conversations with his history teacher, his mathematics teacher and the head teacher? तो इन तीनों के साथ जो कन्वर्सेशन हुआ उसमें हिस्ट्री टीचर और हेड टीचर के साथ जो आइंस्टीन का कन्वर्सेशन था वो अच्छा नहीं था, बिकॉज ही नॉट हैव एनी गुड फीलिंग्स फॉर बोथ ऑफ देम. क्योंकि वो लोग उसको वो करने के लिए मजबूर कर रहे थे जो वो नहीं करना चाहता था. ऐसा नहीं था कि आइंस्टीन अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता था. मैथमेटिक्स टीचर्स मिस्टर कोच से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, उनकी वो बहुत इज्जत करता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था. बट द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट उसके लिए एजुकेशन का मतलब कुछ और था. नॉट मेयरली लर्निंग द फैक्ट्स बट डेवलपिंग द आइडियाज. सिर्फ फैक्ट को लर्न करना उनके लिए एजुकेशन का मतलब नहीं था, बल्कि ये था कि जो कुछ लिखा है उसको प्रैक्टिकली समझ करके हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें और जो नॉलेज है उसको गेन करें, ना कि सिर्फ जो किताबों में लिखा है उसको रटना एजुकेशन नहीं है. So he was not interested in history and that is why he had an argument with his history teacher. उनको वो यही समझाना चाहता था कि that he is not interested in such subjects जहां सिर्फ हमको डेट्स या बैटल्स की डेट्स याद रखनी है, आर्मी के नाम याद रखने हैं कि किसने किसको हराया. वो साइंस में इंटरेस्टेड था जहाँ की हम फैक्ट्स को समझते हैं, उनको स्टडी करते हैं और अपने ओन आइडियाज डेवलप करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्ब्स इंडिविजुअल टैलेंट्स, डिस्कस. तो जो ये स्कूल सिस्टम है, जैसा कि रवैया हिस्ट्री टीचर और हेड टीचर का था, तो उससे जो इंडिविजुअल टैलेंट्स हैं, यानी कि हर स्टूडेंट में अपने खुद के पोटेंशियल्स होते हैं, खुद के टैलेंट्स होते हैं. हर स्टूडेंट में कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा हुआ होता है और अपनी
रुचि, अपना इंटरेस्ट सबका अलग अलग होता है, किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को दूसरा अच्छा लगता है, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो अपने निखार सकते हैं। और ये काम होता है स्कूल सिस्टम का, क्योंकि बच्चे बहुत कम उम्र में स्कूल में आ जाते हैं, तो अ टीचर शुड बी एबल टू नो द इंटरेस्ट एंड टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट, और उस इंटरेस्ट को देखते हुए ही उन स्टूडेंट्स को सलाह दी जानी चाहिए, ताकि वो अपने टैलेंट्स को पहचान सकें, अपने पोटेंशियल्स को पहचान सकें और उसी को डेवलप कर सकें, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट होगा, जो इनबॉर्न क्वालिटी होगी, उसी को हम डेवलप कर सकते हैं। तो लेकिन जब स्कूल सिस्टम ऐसा होता है कि जो प्रिस्क्राइब्ड है सिलेबस में सब्जेक्ट सिर्फ वही पढ़ने हैं, सभी को एक जैसे तरीके से एक जैसे सिस्टम से पढ़ाई करनी है और वही सेम सिमिलर सिलेबस पढ़ना है, तो फिर जो इंडिविजुअल टैलेंट्स हैं वो छुपे रह जाते हैं, वो सामने नहीं आ पाते हैं। सो इट शुड नॉट बी सो। एवरी स्टूडेंट, every individual should get a chance to recognize the talents hidden in themselves and to bring out them. उनको निखारना, उनको तराशना, वो ज्यादा आसान होगा। Question number 3, how do you distinguish between information gathering and insight formation? So this was the difference जो आइंस्टीन पॉइंट आउट करना चाहता था अबाउट एजुकेशन। जो हिस्ट्री टीचर से बहस हुई थी, उसमें वो यही बात कहना चाहता था, सिर्फ जो बुक्स में लिखा है उसको एज इट इज रट लेना, उसको लर्न कर लेना, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सिर्फ इंफॉर्मेशन हमने हासिल की, जो कुछ लिखा हुआ है उसको हमने रट लिया, उसको हमने रैम कर लिया, पढ़ लिया, तोते की तरह रट लिया, तो वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है। दैट इज नॉट द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इनसाइट फॉर्मेशन यानी कि जो लिखा है उसको पढ़कर, उसको समझ करके, उसकी नॉलेज को गेन करके हम अपने खुद के आइडियाज डेवलप करें, आपके अपने खुद के ओपिनियंस फॉर्म करें, दैट इज कॉल्ड इनसाइट फॉर्मेशन। यानी हमारा नजरिया उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, हम चीजों को एक अलग ढंग से देखना स्टार्ट कर देते हैं, लॉजिकल वे में हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। वी शुड नो द लॉजिक्स एंड रीजंस बिहाइंड देम, जिससे कि हमारा अपना खुद का आइडिया डेवलप हो सके, अपनी खुद की इंसाइट फॉर्म हो सके, दैट इज कॉल्ड इंसाइट फॉर्मेशन। सो merely to cram whatever written in the book is called information gathering, whereas if we are able to gain knowledge from the text which is written in the book and उसको पढ़ के, उसको समझ करके हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकें, अपना एक पर्टिकुलर नजरिया बना सकें, दृष्टिकोण बना सकें, दैट इज कॉल्ड इनसाइट फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? So here finishes your this lesson. Any problem? कुछ प्रॉब्लम है? Is the chapter clear to you? Anything you want to ask? अभी देख लो, कोई लाइन, कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ जो समझ में नहीं आया है, या कोई क्वेश्चन, just go through it and see if anything you want to ask. So do the question answers of lesson 4, question number 1, 2 and 3 in your notebook.
लॉजिंग्स का मतलब होता है रक्षा, रहना, जहां हम रहते हैं, तो रहने की जगह, दैट इज कॉल्ड लॉजिंग्स। जैसे कि वो रहता था एक किराए के कमरे में। यस, एनीथिंग एल्स? नहीं अपूर्वा, चैप्टर 1 के अलावा और किसी में क्वेश्चंस नहीं हटवाए हैं। रोहित, एक बार ये कोर्स पूरा हो जाए आप लोगों का। ग्रामर में आपके सिर्फ 4 ही टॉपिक्स हैं, वो भी आपके पढ़े हुए हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि उनको हम बाद में ही रिवाइज करेंगे। टेंसेस हैं, मॉडल्स हैं, आई थिंक डिटरमाइनर्स हैं, तो वो सारे आपके पढ़े हुए हैं। ओनली 4 टॉपिक्स यू हैव, तो हम उनको एंड में करेंगे ताकि वो बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। इज इट क्लियर? अभी इसमें हमारे 4 चैप्टर्स हो चुके हैं, 4 चैप्टर्स और बाकी हैं, तो लेट अस फिनिश इट फर्स्ट। इन बिटवीन आई एम थिंकिंग स्कूल्स का कुछ हो जाए डिसाइड। तो ग्रामर में जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट आई शुड नो कि कितना आपको समझ में आ रहा है, आप लोगों के आंसर्स मुझे मिल जाएं, तो आमने सामने ग्रामर ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। ग्रामर में आपकी पास बुक में 4 टॉपिक्स लिखे हुए हैं अपूर्वा, और मेरे ख्याल से वो यही है। जस्ट सी, जो आपकी पास बुक है उसमें आप कोर्स देखना। टेंसेस है, डिटरमाइनर्स है, मॉडल्स हैं शायद, और क्लॉजेस हैं। 4 टॉपिक्स है मेरे ख्याल से। राजस्थान बुक कौन सी है रोहित? अब तो सब जगह एनसीईआरटी का ही चलेगा सिलेबस आपका, अलग से कोई बुक नहीं होगी। जो पासबुक में प्रिस्क्राइब्ड है वही सिलेबस होगा। ऑल ओवर इंडिया अब एक एजुकेशन पॉलिसी बना दी गई है, तो जो सबका होगा वही होगा, अलग से स्टेट लेवल पर कुछ नहीं होगा। इज इट क्लियर? और वैसे भी अभी शायद कोर्स वगैरह कुछ कम हो सकता है। सी व्हाट हैपेंस। नई वाली पासबुक आ चुकी है ना आप लोगों की, तो उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड है सिलेबस वही होगा आपका। डू यू हैव दैट? मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने नहीं लिया अब तक तो ले लो। And in the next class we'll start lesson number 5.
रोहित, आई एम स्टिल हियर। अभी टाइम नहीं हुआ है आपका। यस अपूर्वा, मेरे ख्याल से तो सीबीएसई और आरबीएसई का सिमिलर ही हो जाएगा, बिकॉज वही एनसीईआरटी की बुक्स सब जगह चलाई जा रही हैं। पैटर्न थोड़ा सा अलग हो सकता है, सिलेबस सेम होगा। पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है, पेपर का कंटेंट अलग हो सकता है। सिलेबस जो है वो सीबीएसई आरबीएसई में सिमिलर है। हाँ, अभी न्यूज़पेपर में आ जाएगा, अभी टाइम है। एक बार जो भी नोटिफिकेशन आएगा, आइदर स्कूल वालों के पास आएगा या फिर न्यूज़ में आएगा, तो जब भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी तो हम, इसीलिए मैं पहले ये फिनिश कर रही हूँ। जो बुक्स हैं एटलीस्ट, वैसे भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो लेट अस फिनिश देम। कुछ ना कुछ तो नॉलेज गेन होगी ही। आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे स्टोरीज को। So first we'll finish this book snapshot and then we'll see what happens. इनफ टाइम है हमारे पास, हम ग्रामर को बहुत अच्छे से कर लेंगे। हॉर्नबिल में बोरिंग है।